प्यारे बच्चों, आप लोगों का आज पेपर रहेगा सामाजिक विज्ञान का, जिसमें आपको क्या करना है कि आपसे जो क्वेश्चन पूछे गए थे कि प्रश्न बैंक से पूरा पेपर आपका बन रहा है, लेकिन मैंने धीरे धीरे आपको पूरा प्रश्न बैंक कंप्लीट करवा दिया है, जो कि आज के पेपर में पूरा 100% छपने वाला है। उसमें एक पार्ट रह गया था। कौन सा रह गया था? यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। तो इसका सॉल्यूशन भी हम देख लेते हैं। क्वेश्चन क्रमांक पहले से लेकर तो लास्ट तक, समय हमारे पास बहुत कम है, जल्दी से फटाफट देख लीजिए और पूरा पेपर का सॉल्यूशन करके आइएगा। द्वितीय इंटरनेशनल का संबंध किससे था? तो इसका आंसर आप बच्चों लगा देंगे समाजवाद से। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति रूस की जरीना का सलाहकार था जिसने राजतंत्र को बदनाम किया? तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा रासपुतिन। रासपुतिन करेक्ट आंसर होगा। रूसी साम्राज्य में मुस्लिम धर्म सुधारक कहलाते हैं, तो इन्हें जो कहा जाता है ना बच्चों, वो कहा जाता है जर्दिस्त, जदीद इन्हें कहा जाता है। रूस में राजशाही का पतन हुआ, तो रूस में राजशाही का जो पतन हुआ 1917 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 ईस्वी में लड़ा गया था। रॉबर्ट ओवन किस देश से संबंधित था? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आप लगाएंगे बच्चों इंग्लैंड आप करेक्ट लगाएंगे। और ऐसे लोग जो परिवर्तनों का विरोध करते हैं कहलाते हैं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो होगा वो रूढ़िवादी आप लगाएंगे। गलत नहीं करना है एक भी प्रश्न का आंसर, फटाफट हम पूरा कंप्लीट कर देंगे आज। किस देश की पार्लियामेंट को ड्यूमा कहा जाता है? तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो रूस हो जाएगा, लिख के रखिएगा। अरोरा क्या था? तो बच्चों अरोरा क्या था? ये एक युद्धपोत था, युद्धपोत आपका आंसर हो जाएगा। और वोल्शेविक पार्टी का नेता कौन था? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर लेनिन हो जाएगा। और 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति का आरंभ कहाँ से हुआ? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा पेट्रोग्राद से हुआ बच्चों। ऑप्शन नंबर द आपका आंसर होगा। चलिए यहाँ पर रिक्त स्थान हम देखेंगे और सभी क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर हम करेंगे, ठीक है। आपको किसी प्रकार के क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं देना है। चलिए खाली स्थान देख लीजिए। पहला है, जार निकोलस द्वितीय सन में रूस के राज सिंहासन पर आसीन हुआ। तो यहाँ पर 1894 आपका आंसर हो जाएगा। पहले में 1894 आप लिखेंगे। 1904 ईस्वी में हुए रूस जापान युद्ध में को पराजय का सामना करना पड़ा। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा रूस पहला दूसरा आंसर आपका रहेगा। तीसरा क्वेश्चन है, को बोल्शेविक क्रांति का नायक कहा जाता है? तो इसमें आपका लेनिन हो जाएगा। लेनिन आप इसमें आंसर लिखेंगे, लेनिन। अगला प्रश्न है, रूस की 1905 ईस्वी को क्रांति का जो प्रारंभ से जो घटना हुई है उस प्रारंभ हुई है घटना से हुआ है। तो खूनी रविवार आपका क्या होगा? आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। कार्ल मार्क्स ने नामक ग्रंथ की रचना की। तो दास कैपिटल क्या होगा? इसमें आंसर हो जाएगा दास कैपिटल आपका आंसर होगा। आगे चलिए, रूस के राष्ट्रीय झंडे का रंग सफ़ेद नीला और लाल, सफ़ेद नीला और लाल आपका क्या होगा? इसमें आंसर होगा और लाल, ठीक है। 3 कलर इसमें थे, सफ़ेद लाल और नीला। अगले क्वेश्चन को आप देखेंगे। रूस जो निजी संपत्ति का विरोध करते हैं, विरोध करते हैं कहलाते हैं साम्यवादी आपका क्या होगा? इसमें उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदलकर किया गया। तो इसको जो किया गया वो किया गया पेट्रोग्राद इसका नाम बदलकर किया गया। अगला क्वेश्चन, 1914 ईस्वी में 2 गठबंधनों के बीच युद्ध छिड़ गया। तो 2 यहाँ पर हो जाएगा। 1914 ईस्वी में 2 गठबंधनों, मित्र राष्ट्र और केंद्रीय शक्तियों आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। मित्र राष्ट्र और केंद्रीय शक्तियों के बीच युद्ध छिड़ गया। और कॉमिंटर्न का गठन सन में हुआ। तो यहाँ पर 1919 आपका क्या रहेगा? उत्तर रहेगा 1919। यहाँ पर देखेंगे सत्य असत्य से संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन आपको हल करना है। क्वेश्चन पढ़िए।
क्या लिखा है, क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, सन 1917 में ईस्वी में रूस की वोल्शेविक क्रांति हुई। तो सन 1917 ईस्वी में रूस की वोल्शेविक क्रांति हुई, तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सत्य। 1920 ईस्वी में तक रूसी साम्राज्य के अधिकारी पर वोल्शेविक शासन स्थापित हो गया, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा आपका सत्य हो जाएगा। और 1918 ईस्वी से रूस में ग्रेगोरियन कैलेंडर प्रारंभ किया गया था, तो इसका आंसर भी आपका क्या हो जाएगा सत्य। क्वेश्चन नंबर 14 है, रूस में छोटे किसानों को कुलक कहा जाता है। तो रूस में छोटे किसानों को कुलक नहीं बल्कि कुलक कहा जाता है, तो यहाँ पर जो हो जाएगा नहीं कहा जाता है, छोटे किसानों को नहीं कहा जाता है, बड़े किसानों को कहा जाता है ना, तो इस कारण से सत्य हो जाएगा। समाजवादी निजी संपत्ति का विरोध नहीं करते हैं, तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें भी आपका असत्य होगा। और जार निकोलस लोकतांत्रिक शासक था, तो जार निकोलस लोकतांत्रिक शासक था, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर असत्य हो जाएगा। 1914 ईस्वी में रूस पर जार निकोलस का शासन था, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर सत्य हो जाएगा। और रूस में सामूहिक खेती को कोल खोज कहा जाता है, तो इसमें आपका आंसर सत्य हो जाएगा। और रूस में सामूहिक खेती को कोल खोज कहा जाता है, ये हो गया। रूस में लेनिन के बाद स्टालिन शासक बना, तो सत्य हो जाएगा। और प्रथम विश्व युद्ध 18 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक लड़ा गया, सत्य। आगे देखिएगा, इससे जोड़ी, इस चैप्टर की जो जोड़ी है उसको भी आप यहाँ पर देख लेंगे। जोड़ी देखिएगा, रूस की क्रांति, जोड़ी यहाँ पर हमें दिक्कत देगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऊपर नीचे शब्द मिलेंगे, जैसे कि जितना स्क्रीन पर आ रहा है उतना मिलाने की कोशिश करते हैं, है ना। यहाँ पर रूस की क्रांति, तो यहाँ पर अब 1917 यहाँ पर हमें नज़र नहीं आ रहा है, नीचे आएगा ये, ठीक है, बार बार ऊपर नीचे करना पड़ेगा, तो आप समझ लीजिएगा, है ना, मैं बोल देता हूँ। 1917 से इसको मिला देंगे हम, और कार्ल मार्क्स को आप मिलाएंगे, रूसी क्रांति का प्रेरणा स्रोत ड्यूमा आपकी हो जाएगी, तो ये रूस की संसद हो जाएगी, इससे मिला दो। प्लवे है, तो इसको आप मिलाएंगे रूसी नेता, रूस का नेता। और निकोलस, तो निकोलस को आप जो मिलाओगे वो मिला लोगे जार निकोलस। और लियोन ट्रस्टस्की, तो इसको आप मिलाओगे रूसी नेता। और रॉबर्ट ओवन को आप मिलाओगे, इसको मिलाओगे इंडियाना अमेरिका। और लुई ब्लॉक को आप मिलाओगे फ्रांस से, फ्रांस नीचे रहेगा हमारा। और अक्टूबर क्रांति को आप मिलाओगे चेका से। और लास्ट में आपका जो भी है इसमें जदीदी आप मिलाओगे रूसी साम्राज्य में सक्रिय मुस्लिम सुधारक। और गुप्तचर पुलिस, तो गुप्तचर पुलिस जो हो जाएगा आपका, इसमें भी आपका क्या हो जाएगा चेका हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार आपकी क्या मिल जाएगी, यहाँ पर जोड़ी मिल जाएगी। उसके बाद में एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना है। यहाँ पर देख सकते हैं आप क्या कह रहा है कि मेनशेविक का नेता कौन था, यह बताना है। मेनशेविक का जो नेता था वो कौन था, तो इसको भी आप देख लीजिएगा क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो इसमें आपका हो जाएगा जूलियस मार्टो, क्या लिखेंगे जूलियस मार्टो। रूस की सामूहिक खेती को किस नाम से जाना जाता है, तो कोल खोज नाम से जाना जाता है। जार निकोलस द्वितीय द्वारा कब पद त्याग दिया गया, तो 2 मार्च 1917 में त्याग दिया गया। विंटर पैलेस पर आक्रमण करने वाले युद्धपोत का नाम क्या था, तो इसका नाम अरोरा था। अरोरा आप इसमें आंसर लगा देंगे। और किसके नेतृत्व में खूनी रविवार को मजदूरों का जुलूस विंटर पैलेस पहुंचा, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा वोल्शेविक क्रांति, बोल्शेविक क्रांति आपका इसमें आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 1917 की रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है, तो इसको पूंजीवाद के नाम से माफ कीजिएगा, पूंजी इसको कहते हैं
क्या लिखा है, 1819 क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? तो इसमें आपका हो जाएगा, माफ़ कीजिएगा, इसमें क्वेश्चन का आंसर गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 5वां, किसके नेतृत्व में खूनी रविवार को मजदूरों का जुलूस विंटर पैलेस पहुंचा? तो इसमें आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा पादरी गेपोन। इसका आंसर लिखिएगा पादरी गेपोन। पादरी गेपोन आगे पीछे हो गया था, गेपोन, पादरी गेपोन आपका इसमें आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अक्टूबर 1917 की रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? तो इसमें आएगा आपका बोल्शेविक। बोल्शेविक क्रांति आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पूंजीपति के लिए मजदूर ही मुनाफा कमाता है, ये विचार किसका था? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स का था। कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स आपका इसमें आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजवादी सभी बुराइयों की जड़ किसे मानते हैं? तो पूंजीवाद को मानते हैं। पूंजीवाद आपका इसमें आंसर होगा। 1917 ईस्वी के पूर्व रूस पर किसका शासन था? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जार निकोलस द्वितीय। जार निकोलस द्वितीय का था, निकोलस, जार निकोलस द्वितीय का अधिकार था। अगला है, अस्थायी रूसी सरकार किसके नेतृत्व में बनी थी? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर। क्या लिखेंगे, अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रूसी डूमा को कब बर्खास्त किया गया? तो यहाँ पर 1917 में बर्खास्त किया गया, 1917 में। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन, ड्यूमा क्या है, ये क्वेश्चन आ रहे हैं आपके। कुलक शब्द की परिभाषित कीजिए। और उसके बाद में आपका आ जाता है यहाँ पर लोकतांत्रिक राजनीतिक भाग 1। ठीक है, इसको देखिएगा। और उसके बाद में यहाँ पर इसको देखने के बाद हम देख लेंगे हमारा संविधान। पहले संविधान निर्माण से क्वेश्चन बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ से बनने ही वाला है। बनना तो वहाँ से भी है, लेकिन यहाँ से थोड़े ज़्यादा आ रहा है। तो यहाँ पर आप देख लेंगे संविधान निर्माण से संबंधित क्वेश्चन, और गलत नहीं करना है हमें किसी प्रकार के क्वेश्चन को, सभी आंसर सही देंगे। दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद का विरोध किया था, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा नेल्सन मंडेला। और डॉक्टर नेल्सन मंडेला द्वारा लिखित आत्मकथा, तो इसका नाम रखिएगा द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ, तो इसका 1946 आपका आंसर हो जाएगा। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र 18 वर्ष, याद रखिएगा। आगे चलिएगा, बनने ही वाला क्वेश्चन है यहाँ पर ये। और अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान निर्माण में कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन आपका क्या हो जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा। उसके बाद में रिक्त स्थान देख लीजिए, भारत का संविधान लिखने वाली सभा में सदस्य थे, तो इसमें जो सदस्य थे वो थे 389 सदस्य थे। भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ, तो ये आपका 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 आपका इसमें आंसर हो जाएगा। प्रारूप समिति के अध्यक्ष लिख के रखिएगा, तो इसमें हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर आपका आंसर हो जाएगा। और संविधान सभा के अध्यक्ष तो राजेंद्र प्रसाद आपका आंसर हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का सभापति होता है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति आपका इसमें आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है सत्य असत्य के रूप में, तो इसमें देखेंगे आपका भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी, तो सत्य हो जाएगा। और मूल कर्तव्य 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो इसका आंसर असत्य। भारत में 10 केंद्र शासित प्रदेश है, तो ये भी आपका क्वेश्चन जो हो जाएगा असत्य हो जाएगा। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का नाम जाना जाता है, सत्य। भारत देश सन 1950 में स्वतंत्र हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर जोड़ी भी देख लीजिए, मोतीलाल नेहरू, तो मोतीलाल नेहरू को मिलाओगे 1928 में भारत का संविधान बनाया। भीमराव अंबेडकर, तो ये आपका प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संविधान सभा के अध्यक्ष सरोजिनी नायडू को आप मिलाओगे संविधान सभा की सदस्य जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। उसके बाद में एक शब्द उत्तर,
डॉक्टर नेल्सन मंडेला को किस जेल में रखा गया? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा रोबेन द्वीप जेल। रोबेन द्वीप जेल आपका आंसर हो जाएगा, रोबेन द्वीप जेल। ठीक है। धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? ठीक है, तो इसका जो अर्थ है सुन लेना। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य का कोई विशेष धर्म नहीं होगा और वह सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार करेगा। अगला क्वेश्चन है, पार्टियां सत्ता के लिए आपस में क्या करती है? तो पार्टियां सत्ता के लिए आपस में चुनाव लड़ती है, नीतियां बनाती है और गठबंधन करती है। ठीक है, सुन लीजिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारतीय संविधान की रूपरेखा रखी गई थी? तो यहाँ पर आपका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1928 के कोलकाता अधिवेशन, 1928 के कोलकाता अधिवेशन में। ठीक है। और अश्वेत का अर्थ क्या है? तो अश्वेत का अर्थ है गैर गोरे लोग, विशेषकर अफ्रीकी मूल के लोग। और भारतीय संविधान किस तिथि से लागू हुआ? तो आप सभी जानते हैं 26 जनवरी 1950। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर आप देखेंगे पालमपुर की कहानी। पालमपुर की कहानी से भी क्वेश्चन देख लो फटाफट, क्योंकि बहुत ही स्पीड से यहाँ पर हम देख रहे हैं और सभी क्वेश्चन आपको क्या करना है, लगाना है। तो पालमपुर की कहानी में ऑब्जेक्टिव मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ, क्योंकि समय बहुत कम बचा है, आपको पढ़ना भी है। भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ, भारत में हरित जो क्रांति है उसका प्रारंभ कब हुआ? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा 1960 के दशक में। इनमें से कौन एक कृषि कार्य है? तो इसमें आपका फसलें उगाना कृषि कार्य है। इनमें से स्थायी पूंजी कौन सी है? तो यहाँ पर आपका स्थायी पूंजी की बात हो रही है, तो भूमि आप लगाएंगे। इनमें से उत्पादक के कारक में कौन आता है? तो यहाँ पर आपका उत्पादक के कारक में आता है श्रम। श्रम आपका आ जाएगा। उत्पादन क्रिया की प्रथम आवश्यकता है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा भूमि। और करीम ने गांव में कौन सा केंद्र खोला? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कंप्यूटर। और पालमपुर गांव में हाई स्कूल की संख्या थी, तो एक आपका आंसर इसमें हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर खालिस्तान देख लीजिए। भारत में सबसे ज़्यादा रासायनिक खाद का प्रयोग राज्य में किया जाता है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पंजाब। पंजाब आपका आंसर होगा, पंजाब लिखेंगे आप। पालमपुर गांव का मुख्य व्यवसाय क्या था? खेती। खेती आपका इसमें आंसर होगा, खेती। पूंजी को बढ़ाना संभव है जबकि भूमि है, तो भूमि है स्थिर। भूमि क्या है? स्थिर है। और भूमि मापने की इकाई हेक्टेयर। हेक्टेयर आपका इसमें आंसर होगा। और कच्चा माल तथा नगद पैसों को कहते हैं, तो कार्यशील पूंजी। कार्यशील पूंजी कहते हैं, कार्यशील पूंजी। ठीक है, कार्यशील पूंजी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। सत्यापत्ति यहाँ पर देख लेंगे। रबी की फसल गर्मी के मौसम में उगाई जाती है, असत्य। 1 हेक्टेयर 100 हेक्टेयर की भुजा वाले वर्ग क्षेत्रफल के बराबर होता है, तो इसमें आपका जो क्वेश्चन नंबर दूसरा है ये सत्य हो जाएगा। पालमपुर के किसान केवल 2 ही फसल उगाते थे, तो यहाँ पर ये भी क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। उत्पादन भूमि, श्रम और पूंजी उत्पादक के कारक है, तो इसमें आपका सत्य हो जाएगा। और अधिक उपज के लिए रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक भी डाला जाता है, तो इसका आंसर सत्य हो जाएगा। आगे आप देखेंगे यहाँ पर जोड़ी यदि आप देखेंगे तो पहला है आपका पालमपुर गांव, तो एक काल्पनिक गांव। कृषि को आप मिलाएंगे पालमपुर गांव की आर्थिक गतिविधि। फसल चक्र, तो फसल चक्र को आप मिलाएंगे साल में 3 बार फसलें। सिंचाई को आप जो मिलाएंगे वो मिलाएंगे बिजली के पंप और नहरों से। गैर कृषि कार्य, तो ये आपका डेयरी, परिवहन और लघु उद्योग। और कंप्यूटर स्थायी पूंजी। इस प्रकार आपको हो जाएंगे। एक शब्द में उत्तर देखेंगे आप। पालमपुर में विभिन्न जातियों के कितने परिवार रहते हैं? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या होगा, ये आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखना है, क्योंकि यहाँ पर देखिए समय बहुत कम हो गया, मैं इतना ही रहने दूंगा अभी। अब बाकी आप क्या कर लेंगे, इसको लगा कर जाइएगा। ठीक है, क्योंकि समय बहुत कम बचा है और लगभग मैंने सभी वीडियो के माध्यम से आपको पूरा कंप्लीट करवा दिया है। ये हो गया पूरा प्रश्न बैंक आपका कंप्लीट। इसमें संसाधन के रूप में लोग, ये वाला चैप्टर हमारा छूट गया है, तो ये आप आंसर सर्च कर लो। ठीक है,
किसी से भी पूछ लो और जल्दी से इनको पढ़ के जाइएगा। पूरा प्रश्न बैंक हमने 100% सॉल्यूशन कर लिया है, जो कि आज पूरा पेपर आपका इसमें से बनने वाला है। तो जितने भी दोस्त हमारे जुड़ चुके हैं, क्लास में देख रहे थे, एक बार अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो इसको, ताकि उनके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। और जैसे ही आप आओगे पेपर देकर, तो मैं पेपर का सॉल्यूशन आपको पूरा करवाऊँगा, ठीक है, कि किस प्रकार से आपका पेपर बना है। चलिए, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगला पेपर आपका कौन सा सब्जेक्ट का है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।